बहुत समय पहले पहाड़ों और नदियों से घिरे सुरंगपुर नामक राज्य में एक बेहद भव्य महल था। इस महल में रहती थी सुंदरता की मिसाल राजकुमारी रूपांजलि। उसके बाल ऐसे लगते थे जैसे सोने की धाराएं बह रही हों। त्वचा इतनी चमकीली मानो चांदनी उसमें बस गई हो, और चाल ऐसे जैसे हवा में तैरती हो। लेकिन उसकी सुंदरता जितनी बड़ी थी, उसका घमंड उससे कई गुना बड़ा था। महल का बड़ा कमरा, जहां रूपांजलि दर्पण के सामने बैठी अपने बाल संवार रही है। रूपांजलि दर्पण में खुद को निहारते हुए बोली, ये बाल तो किसी को भी पागल कर सकते हैं। अगर मेरी सुंदरता ना होती तो इस राज्य की चमक ही खत्म हो जाती। तभी पास में घंटों से खड़ी रूपांजलि की दासी डरते हुए रूपांजलि को बोली, वो राजकुमारी जी, राजा साहब ने आपको बुलाया है। बाहर मेहमान आपका काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। ओहो, तुम लोगों को दिखाई नहीं देता है क्या? कितनी बार बोला है, बाल संवारते वक्त टोकना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तेरी खबर तो मैं बाद में लूंगी काली बिल्ली। अभी बाबूजी ने बुलाया है। बच गई तू, वरना आज तुझे मुझसे कोई बचा नहीं पाता। दासी को डांट कर रूपांजलि अपने पिता राजा भूपेंद्र के पास चली जाती है। राजा भूपेंद्र एक बेहद नरम दिल और अच्छे मन के व्यक्ति थे। आ गई मेरी बच्ची। बेटा रूपांजलि, इससे मिलो, ये है कालिंदी। आज से तुम्हारा हर काम यही संभालेगी। इसका परिवार पुश्तों से हमारे यहाँ काम करता आ रहा है। बहुत ईमानदार परिवार है। अब इसका कोई नहीं है। माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी है बेटा। क्या? ये क्या बोल रहे पिताजी? ये इतनी बदसूरत है, ना तो इसके सर पर बाल है और देखने में इतनी काली। मेरी सहेलियां मेरा मजाक बनाएंगी पिताजी कि रूपांजलि की दासी इतनी बदसूरत। बेटा, ये तुम क्या बोल रही हो? इंसान की खूबसूरती चेहरे से नहीं, मन से देखी जाती है। और तुम एक राजा की बेटी हो, जिसने हमेशा गरीबों का सम्मान और उनकी भलाई के लिए काम किया है। इसलिए ये मेरा आखिरी फैसला है। आज से कालिंदी ही तुम्हारा हर काम करेगी।